हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारत का संविधान कर रहे थे उसमें पिछली वीडियो तक अपने 200 क्वेश्चन हो गए थे। इस वीडियो में अपन 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किस से परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो वो 1936 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है 6। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है, यानी रिट जारी कर सकता है? तो वो है 5 प्रकार के। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 16 के अंदर। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो ये नागौर राजस्थान के अंदर किया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई थी? तो वो अनुच्छेद 50 के अंदर कही गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो वो है 444 अनुच्छेद है लगभग, और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो ये पहला था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राज्यपाल के अंदर होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो वो 389 होने थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो वो लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो उसमें भारत और इंडिया दोनों नाम उल्लेखित है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट पे चलते हैं। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वो तैयार करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में शामिल किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो ये संविधान सभा ने किया था। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना के अंदर दिया है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72(1) यानी ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो वो केवल राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वो सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर शामिल की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो वो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो वो मंत्रिमंडल का सचिवालय है, वो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो वो 7वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर रखे गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2 को कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये है गणतंत्र शब्द के तहत किया गया है। गणतंत्र शब्द का तात्पर्य ये होता है भी कोई भी राज्याध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से संबंधित है?
तो वो ब्रिटेन से संबंधित है। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसमें भी अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अपनी जो भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें 250 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।